पहला प्रश्न, नकारात्मक मन से, आलोचक दृष्टि से और अहंकार से कैसे छुटकारा होगा? बुद्धि जलकर राख कब होगी? ये दुखदाई हैं, तो भी उनसे लगाव क्यों बनाएं? पहली बात, नकारात्मक मन से छुटकारे की चेष्टा सफल नहीं हो सकती, क्योंकि विधायक मन को बचाने की चेष्टा साथ में जुड़ी है। और विधायक और नकारात्मक साथ साथ ही हो सकते हैं, अलग अलग नहीं। ये तो ऐसे ही है जैसे सिक्के का एक पहलू कोई बचाना चाहे और दूसरा पहलू फेंक देना चाहे। मन या तो पूरा जाता है या पूरा बचता है, मन को बांट नहीं सकते। नकारात्मक और विधायक जुड़े, संयुक्त हैं, साथ साथ हैं, एक दूसरे के विपरीत है। इससे यह मत सोचना कि एक दूसरे से अलग अलग है। एक दूसरे के विपरीत होकर भी एक दूसरे के परिपूरक है। जैसे रात और दिन जुड़े हैं, ऐसे ही नकारात्मक और विधायक मन जुड़े। तो पहली तो बात ये समझ लो कि अगर नकारात्मक से ही छुटकारा पाना है तो कभी छुटकारा ना होगा। मन से ही छुटकारा पाने की बात सोचो। मन यानी नकारात्मक विधायक दोनों। हम जीवन भर ऐसी चेष्टाएं करते हैं और असफल होते हैं। असफल होते हैं तो सोचते हैं हमारी चेष्टा शायद समग्र मन से ना हुई, पूरे संकल्प से ना हुई, शायद हमने अधूरा अधूरा किया, कुछ भूल चूक रह गई। नहीं, भूल चूक कारण नहीं है। जो तुम करने चले हो वह हो ही नहीं सकता। उसके होने की ही संभावना नहीं है। वो स्वभाव के नियम के अनुकूल नहीं है, इसलिए नहीं होता। इसलिए इसके पहले कि कुछ करो, ठीक से देख लेना कि जो तुम करने जा रहे हो वो जगत धर्म के अनुकूल है, वो जगत सत्य के अनुकूल है। जैसे एक आदमी दुख से छुटकारा पाना चाहता है और सुख से तो छुटकारा नहीं पाना चाहता, तो कभी भी सफल नहीं होगा। सुख दुख साथ साथ जुड़े। दुख गया तो सुख गया, सुख बचा तो दुख बचा। तुम्हारी उलझन और दुविधा यही है कि तुम एक को बचा लेना चाहते, दूसरे को हटाते। यही तो सभी लोग जन्मों जन्मों करते रहे। सफलता बच जाए, असफलता चली जाए, सम्मान बच जाए, अपमान चला जाए, विजय हाथ रहे, हार कभी ना लगे, जीवन तो बचे और मौत समाप्त हो जाए। ये नहीं हो सकता, यह असंभव है। जीवन और मृत्यु साथ साथ है। जिसने जीवन को चुना उसने अनजाने मृत्यु के गले में भी वरमाला डाल दी। ऐसा ही विधायक और नकारात्मक मन है। विधायक मन का अर्थ होता है हां, और नकारात्मक का अर्थ होता है नहीं। हां और नहीं को अलग कैसे करोगे? और अगर नहीं बिल्कुल समाप्त हो जाए तो हां में अर्थ क्या बचेगा? हां में जो अर्थ आता है वो नहीं से ही आता है। इसलिए मैं कहता हूं, तुम अगर आस्तिक हो तो नास्तिक भी होगे ही, चाहे नास्तिकता भीतर दबा ली हो, नास्तिकता के ऊपर बैठ गए हो, उसे बिल्कुल भुला दिया हो, अचेतन के अंधेरे में डाल दिया हो, मगर अगर तुम आस्तिक हो तो तुम नास्तिक भी रहोगे ही। अगर तुम नास्तिक हो तो कहीं तुम्हारी आस्तिकता भी पड़ी ही है। जानो न जानो, पहचानो न पहचानो, आस्तिक और नास्तिक साथ साथ ही होते। इसलिए धार्मिक व्यक्ति को मैं कहता हूं जो आस्तिक और नास्तिक दोनों से मुक्त हो गया। धार्मिक व्यक्ति को मैं आस्तिक नहीं कहता और धार्मिक व्यक्ति को विधायक नहीं कहता। धार्मिक व्यक्ति को कहता हूं द्वंद्व के पार।
तो पहली बात पूछते हो, नकारात्मक मन से कैसे छुटकारा होगा? मन से छुटकारे की बात सोचो, नकारात्मक मन से छुटकारे की बात सोचो ही मत, अन्यथा कभी ना होगा। और जब मन से छुटकारे की बात उठती है तो उसमें विधायक मन सम्मिलित है, उतने ही अनुपात में जितने अनुपात में नकारात्मक मन सम्मिलित है। वे दोनों ही मन के ही पहलू हैं। हां कहो तो मन से आती है, ना कहो तो मन से आती है। इसलिए तो परम सत्य को कहा नहीं जा सकता। कैसे कहो? या तो हां कहो या ना कहो। हां कहो तो नहीं आ जाती है, नहीं कहो तो हां आ जाती है। इसलिए परम सत्य को केवल मौन से कहा जा सकता है, शून्य से कहा जा सकता है। जहां शून्य है वहां मन नहीं। ऐसा समझो, जहां हां और नहीं दोनों गिर गए, वहां जो बचता है उसी का नाम शून्य है। बुद्ध का मार्ग तो शून्य का मार्ग है। इसे समझना, इसे हम समझ नहीं पाए। इस देश में बुद्ध को ठीक से समझा नहीं गया। ऐसा लगा कि शून्य तो नकारात्मक है। गलत हो गई, भूल हो गई बात। शून्य तो केवल इस बात की सूचना है कि हां और ना दोनों गए। बुद्ध बार बार कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मैं ईश्वर को मानता हूं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैं ईश्वर को नहीं मानता। कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैं आत्मा को मानता हूं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं मैं आत्मा को नहीं मानता, लेकिन मैं मान्यताओं के पार हूं। न मैं कहता हूं ऐसा है, न मैं कहता हूं वैसा है। मैं कुछ कहता ही नहीं। मैंने मान्यता ही छोड़ दी है, मैंने मन ही छोड़ दिया है। मैं शून्य भाव में ठहरा हूं। इस शून्य का अर्थ तुम नकारात्मक मत ले लेना। इस शून्य का इतना ही अर्थ है, द्वंद्व जा चुका, विभाजन गिर चुका। दो बचे ही नहीं, चुनाव का सवाल कहां है? और जहां चुनाव को कुछ भी नहीं बचा, वही है सत्य। सत्य तुम्हारा चुनना नहीं है। जब तुम्हारे चुनने की सारी आदत गिर गई, तब जो शेष रह जाता है वही सत्य है। मैं समझता हूं तुम कांटों से मुक्त होना चाहते हो, फूलों को बचाना चाहते हो। और सारे बुद्ध पुरुषों की शिक्षा यही है कि अगर कांटों से मुक्त होना हो तो फूलों को भी विदा दे दो। यही अड़चन है। इसलिए पूछा है तुमने, ये दुखदाई हैं तो भी उनसे लगाव क्यों बना है? फूल से लगाव है, फूल में दुख नहीं। कांटे में दुख है, सो कांटे से छूटने की तुमने जिज्ञासा उठाई है। जिस दिन तुम्हें यह भी दिखाई पड़ेगा कि फूल और कांटे साथ साथ आते हैं, उस दिन कांटे का दुख फूल के साथ भी संयुक्त हो जाएगा। संयुक्त है ही। फूल में भी दुख है, ऐसा जिस दिन दिखाई पड़ जाएगा, उस दिन छूटने में क्षण भर की देर न लगेगी। हमारी कठिनाई यही है। मन के सिक्के को हाथ में रखे हैं, एक हिस्सा प्रीतिकर मालूम होता है कि इसे बचा लें, एक हिस्सा अप्रीतिकर मालूम होता है, तो न छोड़ पाते न बचा पाते। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ऐसे बीच में अटक जाते, ऐसे बड़ा तनाव और चिंता पैदा होती, ऐसे बहुत खिंचे खिंचे हो जाते, ऐसे बड़ी बेचैनी पैदा होती और जीवन एक रोग जैसा मालूम होने लगता है। दूसरी बात पूछिए, आलोचक दृष्टि से और अहंकार से कैसे छुटकारा होगा? मन कभी भी आलोचक दृष्टि से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मन का मतलब ही यही है कि वो हर चीज में चुनाव करता है। मन यानी चुनाव करने की क्षमता। इसलिए तो कृष्णमूर्ति बार बार एक बात पर जोर देते हैं, चॉइसलेसनेस, चुनाव रहितता। चुनो मत। मन कहता चुनो। जब तुम चुनोगे तो आलोचक बुद्धि तो आ ही जाएगी, नहीं तो चुनोगे कैसे? जब चुनोगे तो ये तो कहोगे ना कि ये ठीक है और ये गलत है। गलत को गलत कहोगे तभी तो ठीक को ठीक कह सकोगे। बुरे को बुरा कहोगे तभी तो अच्छे को अच्छा कह सकोगे। पापी को पापी कहोगे तभी तो महात्मा को महात्मा कह सकोगे, नहीं तो कैसे कहोगे? रावण की निंदा ना करोगे तो राम की प्रशंसा कैसे करोगे? तो आलोचना तो आ ही जाएगी।
आलोचक दृष्टि भी आ जाएगी। चुनाव आया कि आलोचक आया। आलोचक को अगर खोना हो तो चुनाव को ही खोना पड़े। इसलिए परम ज्ञानियों ने कहा है, अच्छे बुरे में भी भेद मत करना, पापी और पुण्यात्मा में भी भेद मत करना, साधु असाधु में भी भेद मत करना, अभेद में जीना। इंच भर का भेद और सारे भेद आ जाते, जरा सा भेद और सारे भेद प्रवेश कर जाते। भेद ही मत करना, जो जैसा है वैसा है, तुम चिंता ना करना। तो आलोचक दृष्टि अपने आप विदा हो जाएगी। फिर पूछा है अहंकार से कैसे छुटकारा होगा। ये सब बातें जुड़ी हैं। आलोचक दृष्टि में ही अहंकार निर्मित होता है। यह मेरे काम का, यह मेरे काम का नहीं। जो मेरे काम का है उसे इकट्ठा करूं और जो मेरे काम का नहीं है उसे त्यागता जाऊं। जो मेरे काम का है उसको इकट्ठे करने से जो राशि बनती है वही तो अहंकार है। धन इकट्ठा कर लूं, ज्ञान इकट्ठा कर लूं, सम्मान इकट्ठा कर लूं, सफलता इकट्ठी कर लूं, जो अच्छा अच्छा है इकट्ठा कर लूं, जो बुरा बुरा है उसे छोड़ दूं, तो अहंकार निर्मित होता है। अहंकार मन के द्वारा चुनी गई वस्तुओं का जो राशिभूत रूप है उसका ही नाम है। जब मन चुनता ही नहीं, जब चुनाव ही नहीं होता, तो कुछ इकट्ठा भी नहीं होता। तब आदमी खाली का खाली जीता है, शून्यवत जीता है। स्लेट कोरी की कोरी रहती है, उस पर कुछ लिखावट नहीं होती। और जब तुम्हारे भीतर का कागज कोरा होता है तो अहंकार निर्मित नहीं होता। कुछ लिखा कागज पर भीतर कि अहंकार बना, कुछ भी लिखा कि अहंकार बना। एक ज़ैन फकीर के पास उसका शिष्य आया और उसने कहा कि आप वर्षों से प्रतीक्षा करते थे, वो बात घट गई। आप कहते थे शून्य होकर आ, आज मैं शून्य होकर आया हूं। उसके गुरु ने कहा शून्य को भी बाहर फेंक के आ, क्योंकि इतना भी अगर तेरे मन पर लिखा है कि आज शून्य होकर आ गया तो अभी शून्य नहीं हुआ। इसलिए बौद्धों ने शून्यता के 18 भेद किए हैं। तुम चकित होगे, शून्यता के 18 भेद, 18 प्रकार की शून्यता कही है। और जो आखिरी शून्यता है जिसको उन्होंने महाशून्यता कहा है, उसमें शून्य का भी त्याग है, शून्य का भी विसर्जन है। फिर यह भी बोध नहीं रहता कि मैं शून्य हो गया, कि मुझे समाधि लग गई, कि मैं सत्य को उपलब्ध हो गया हूं। यह लिखावट भी नहीं रह जाती। जहां चेतना का कागज बिल्कुल कोरा हो जाता है, वहीं बन गया वेद, वहीं बन गया कुरान, वहीं बन गई बाइबल, वहीं से परमात्मा बोलने लगता है। उस शून्य में जो स्फुटित होता है, उस शून्य से जो बहता है निर्झर, वही शाश्वत सत्य है। तो ये सब जुड़ा है। नकारात्मक मन, आलोचक दृष्टि और अहंकार एक ही प्रक्रिया के भिन्न भिन्न रूप है। पूछा है बुद्धि जलकर राख कब होगी। कौन पूछता है? ये बात भी बुद्धि की है। सुन सुनकर ज्ञानियों की बातें बुद्धि ये भी सोचने लगती है कि बुद्धि जल के राख कब होगी, क्योंकि लोभ पैदा होता है। परम ज्ञान, परम निर्वाण, लोभ जगता है कि उस आनंद की अमृत वर्षा मेरे भीतर कब होगी। कब ऐसा होगा जब बुद्धों का स्वर्ग मेरा भी स्वर्ग होगा। कब ऐसा होगा जब भीतर बसी सुगंध जगेगी, फैलेगी। कब ऐसा होगा जब मेरे अंधेरे में, अंतर के अंधेरे में दिया जलेगा, बोध का प्रकाश होगा। लोभ जगता है। लोभ जगता है तो बुद्धि आत्महत्या तक की सोचने लगती। बुद्धि कहती बुद्धि का नाश कब होगा, लेकिन ये बुद्धि ही कह रही। ये कौन कह रहा है? जो भी तुम सोच सकते हो वो सभी बुद्धि का है। जो बुद्धि के पार है उसके संबंध में तो तुम कुछ सोच भी नहीं सकते। इसे समझो, ख्याल रखना। समझ तभी पैदा होती जब तुम कभी किसी तरह के लोभ को बीच में नहीं आने देते। जब मुझे तुम सुन रहे हो तो ख्याल करना कहीं लोभ तो बीच में आ नहीं रहा है।
कहीं तुम ये तो नहीं सोचने लगे कि ऐसा हमें हो जाए, कब हो जाए, कैसे हो, जल्दी हो जाए, ये जीवन कहीं ऐसे न चूक जाए। ये बात होनी ही चाहिए। ऐसा लोभ अगर पैदा होता हो तो तुम जो भी सुनोगे विकृत हो जाएगा, तुम कुछ का कुछ अर्थ कर लोगे। सुनते समय लोभ करना ही मत। सुनते समय तो सिर्फ सुनना, शुद्ध सुनना, श्रवण मात्रेण, बस सुनते ही रहना। उसी सुनने में से एक स्फुरना जगेगी और तुम अचानक देखोगे कि उस स्फुरना में बुद्धि है ही नहीं। तो तुम ये नहीं पूछोगे कि बुद्धि राग कैसे हो। अगर तुमने मुझे ठीक से सुना तो ऐसे क्षण आएंगे तुम्हारे अंतस्थल पर, ऐसी घड़ियां आएंगी जब तुम अचानक चौंक कर पाओगे कि बुद्धि है ही नहीं। राग क्या करना है? बुद्धि तो लोभ के साथ आती। इसलिए तो हम बच्चे में लोभ जगाते हैं, क्योंकि अगर उसकी बुद्धि पैदा करनी तो लोभ जगाना पड़ेगा। उससे हम कहते हैं पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब। लोभ जगा रहे हैं। खेलोगे, कूदोगे, होगे खराब। लोभ जगा रहे हैं, नवाब बनाने का भाव पैदा कर रहे हैं। बच्चा स्कूल जाता था, हम उसके पीछे पड़ते हैं कि प्रथम आना, पीछे मत जाना, बदनामी मत करवा देना हमारे बेटे हो, किसके बेटे हो, किस कुल से आते हो, इसका ख्याल रखना। कुछ बुरा मत करना, कुछ ऐसा मत करना जिससे अपमान हो जाए, सम्मान मिले, पद प्रतिष्ठा मिले, वंश का गौरव बढ़े। ऐसा लोभ हम जगाते। ऐसे लोभ के चक्कर में पढ़ पढ़ के ही धीरे धीरे बच्चे को बुद्धि पैदा होती। बुद्धि का मतलब है लोभ को पूरा करने की कुशलता। इसलिए तो जो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता उसको हम बुद्धू कहते। हम कहते हैं इसमें कुछ बुद्धि नहीं। लाओसू ने कहा है कि और सबके पास तो बुद्धि मालूम होती है, मैं एक बुद्धू हूं। और सबके पास तो बड़ी प्रखर प्रतिभा मालूम होती, लेकिन मेरे पास कोई प्रतिभा नहीं। ये मजाक में ही कहा है, ये खूब गहरा व्यंग्य किया लाओसू ने। ये कह के इतना ही कहा है कि तुम जैसे बुद्धि कह रहे हो वो कुछ भी नहीं है, लोभ के सिवा है। मैं तो बुद्धि को खोकर असली चीज पाया हूं। अब तुम्हारे भीतर सवाल उठता है ये बुद्धि कैसे खो। रोज मैं तुम्हें समझाता हूं कि बुद्धि को खो दो। लोभ उठता है कि बुद्धि को खो दे, भाव उठता है, चूक हो रही कहीं। जब मैं कहता हूं बुद्धि को खो दो तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारे किसी प्रयास से बुद्धि खोएगी। मैं इतना ही कह रहा हूं कि अगर तुमने ठीक से सुना, शांत मौन में सुना, बिना लोभ के सुना, तो अचानक तुम पाओगे ऐसे क्षण तुम्हारे ऊपर फैलते हुए जहां बुद्धि नहीं होती, जहां विचार नहीं होता, जहां परम सन्नाटा होता है। उस सन्नाटे में तुम्हें पहली दफे स्वाद मिलेगा बुद्धि की शून्यता का। उसी स्वाद में फिर तुम धीरे धीरे ज्यादा डूबने लगोगे। स्वाद से ही तो डूबोगे, फिर और स्वाद लेने लगोगे। कभी मुझे सुनते ऐसा होगा, फिर कभी कभी घर शांत कमरे में बैठे कुछ न करते हुए भी ऐसा हो जाएगा। कल एक युवक आया, उसने कहा बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूं, बैठता हूं तो एकदम खाली हो जाता, घबरा रहा है कि अब क्या होगा। पश्चिम वापस लौटना है, घर वापस जाना है, तो और भी घबराहट है कि अगर घर के लोगों ने ऐसा देखा कि खाली हो गया तो वो समझेंगे कि पागल हो गया। उसकी घबराहट तुम समझ सकते हो। पूछते हो बुद्धि राख कब होगी, उसकी राख होने के करीब आई तो वो संभाल रहा है, वो घबरा रहा है। मैंने उससे पूछा कि घबराहट क्या है, तुझे अच्छा नहीं लग रहा? उसने कहा अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन और हजार बातों का सवाल उठता है। घर द्वार, माँ बाप, काम धंधा। फिर ये भी ख्याल उठता है कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं था। और जब बिल्कुल शांति हो जाती है तो एक बेचैनी मालूम होती है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं था, ये मुझे हो क्या रहा है, कहीं मेरा मस्तिष्क तो खराब नहीं हो रहा। जब पहली दफा बुद्धि अति क्षण तुम में उतरेंगे तो तुम्हें भी ऐसा ही लगेगा कहीं मस्तिष्क तो खराब नहीं हो रहा, क्योंकि अब तक तो हजार उलझनों में उलझे थे, अचानक सब उलझनें छूट जाती। बैठे तो बैठे रह गए, चुप हुए तो चुप रह गए, भीतर एकदम सन्नाटा हो गया। छुरी की धार की तरह लगेगा सन्नाटा, काटता चला जाएगा भीतर के केंद्र तक।
आर पार छेद देगा, घबराहट होगी। मगर अगर तुम्हें यहां सुनते सुनते सत्संग में कभी ऐसे छोटे से क्षण आ गए तो ये क्षण बड़े होने लगेंगे, क्योंकि इनका स्वाद ही ऐसा है। लोभ से बड़े ना होंगे, स्वाद से बड़े होंगे। भेद को समझ लेना। लोभ का मतलब है स्वाद तो मिला नहीं। कोई और कहता था कि मैंने खूब स्वाद पाया है, उसकी बात सुन के लोभ पैदा हुआ। और स्वाद का मतलब है जिसको ऐसा हुआ है उसके पास बैठ के उसके सत्संग में थोड़ा सा रस लूटा। लोभ और स्वाद का भेद ख्याल रखना। जैसे मैं मिठाई की बात करूं और तुम्हारे मन में लोभ पैदा हो कि मिठाई हम खाएं, ये एक बात हुई। मेरे पास बैठ के तुम मिठाई का स्वाद ले लो, ये बात बड़ी और हुई। अगर तुम्हें यहां बैठ बैठ के स्वाद मिल गया, इसलिए रोज बोल रहा हूं, कुछ समझाने को है ऐसा नहीं। समझाने को क्या है, समझने को क्या है? न समझाने को कुछ है, न समझने को कुछ। यहां रोज रोज बोल रहा हूं ताकि तुम्हें एक मौका रहे कि तुम मेरे पास बैठ के थोड़ी देर को डुबकी लगा लो। फिर ये डुबकी का स्वाद आ गया तो कभी कभी घर शांत बैठे बैठे डुबकी लग जाएगी, तुम्हारे बावजूद डुबकी लग जाएगी। तुम शायद लगाने के लिए सोच भी नहीं रहे थे, बैठे बैठे लग जाएगी। कभी संगीत को सुनते वक्त लग जाएगी, कभी चांतारों को देखते वक्त लग जाएगी, कभी एक बच्चे की किलकारी सुन के लग जाएगी, कभी गुलाब के खिले फूल को देख के लग जाएगी। फिर ये लगने लगेगी और घटनाओं में। फिर धीरे धीरे तो ऐसी घटनाओं में लगने लगेगी जब तुमने सोचा भी नहीं होगा कभी कि इसमें लग सकती है। चाय की चुस्की लेते हुए लग जाएगी, स्नान करते वक्त लग जाएगी, रात बिस्तर पर लेटे लेटे लग जाएगी, सुबह आंखें खुल गई हैं बिस्तर पे पड़े पड़े लग जाएगी। फिर तो अकारण लगने लगेगी। स्वाद जब आने लगा है तो बढ़ेगा। फिर तुम ऐसा ना पूछोगे कि बुद्धि जल के राख कब होगी। ये बुद्धि जल के राख होने की जरूरत ही नहीं, ये तो राख है ही। तो राख को ही तुम अंगारा समझे बैठे हो, इसको कुछ राख करना नहीं। तुम्हारे हाथ में असली स्वाद आ जाए तो ये दिखाई पड़ने लगेगी कि राख है। तुमने एक पत्थर के टुकड़े को हीरा समझ रखा है, अब तुम मुझसे ये पूछते हो कि ये पत्थर का टुकड़ा कब होगा। ये पत्थर का टुकड़ा है, इसको पत्थर का टुकड़ा होना नहीं है। अगर ये हीरा ही होता तो पत्थर का टुकड़ा बनाने की जरूरत ही क्या थी। ये तो बहुमूल्य है, इसको बचाने का सवाल था। ये राख है। हाँ, तुम्हें असली हीरे का पता चल जाए तो उसकी तुलना में तत्क्षण ये पत्थर हो जाएगा, तत्क्षण। फिर देर न लगेगी, फिर सोच विचार भी न करना पड़ेगा। असली हीरा दिखा कि ये पत्थर तो पत्थर था ही, असली हीरे की मौजूदगी में साफ साफ झलक जाएगा कि पत्थर है। तो मैं तुम्हें बुद्धि को राख करने के लिए नहीं कह रहा हूं। बुद्धि तो राख है, कूड़ा कचरा है, दूसरों से उधार लिया हुआ है। अपना जो नहीं वो सब कचरा है। तुम्हारे पास अपना कुछ स्वाद हो जाए। अब तुम पूछते हो ये स्वाद कैसे हो। यहां रोज तुम बैठते हो, इस बैठने में ही स्वाद को जगाना। ये बैठक साधारण बैठक ना रहे, ये दरबार है, ये बैठक नहीं। यहां से तुम सम्राट होकर जा सकते हो। यहां जो घट रहा है ऊपर ऊपर जो सुनाई पड़ता है वही नहीं, कुछ भीतर के तार जुड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसे सुनो जिसमें लोभ ना हो, डुबकी लगा के सुनो। और ये ख्याल ही छोड़ दो कि सुनने के बाद फिर कुछ करना है, ये बात ही जाने दो। मैं तुमसे बार बार कहता हूं ये सुनने मात्र से भी हो सकता है, क्योंकि ये हुआ ही हुआ है, इसे पाना नहीं है। जिस दिशा में मैं इशारे कर रहा हूं वो दिशा तुम्हारे भीतर मौजूद है। जिस मालिकियत की मैं बात कर रहा हूं
उसका आयोजन नहीं करना है, उसका निर्माण नहीं करना है। एक जीना सा पर्दा पड़ा है, उस पर्दे को हटा देना। और मैं कहता हूं तुम मुझे मौका दो तो मैं हटा दूं। तुम्हें इतना भी कष्ट करने की जरूरत नहीं, मैं हटा दूं। तुम जरा मुझे पास आने दो। बड़ा जीना पर्दा है, हटाने में जरा देर ना लगेगी। पर्दा हटते ही तुम पाओगे जिसकी तुम तलाश करते थे वो तुम्हारे भीतर मौजूद है। पूछा है ये दुखदाई हैं तो भी इनसे लगाव क्यों बना है? लगाव बना है तो एक बात साफ है, कहीं ना कहीं सुख की झलक जुड़ी होगी, नहीं तो लगाव ना बना रहेगा। तुम जरूर इसमें कहीं ना कहीं मजा भी ले रहे होगे। जैसे जब तुम आलोचना करते हो तब तुम्हें मजा आता होगा, अपनी बुद्धि के पैनेपन से मजा आता होगा कि देखो कैसी धार की तरह बुद्धि। जब तुम किसी का खंडन करते होगे तो तुम्हें मजा आता होगा कि देखो मैं ज्यादा बुद्धिमान, तुम कम बुद्धिमान। जब तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते होगे किसी के सामने तो रस आता होगा कि देखो तुम कुछ भी नहीं जानते, मैं कितना जानता। मैं कहां तुम कहां, इसमें जरूर कहीं रस आ रहा होगा। बिना रस के तो तुम ये कर नहीं सकते, बिना रस के तो कोई लगाव होता नहीं। दुख भी पा रहे हो, अब समझना कैसा है मामला। दुख कब मिलता है? जब तुम्हारी बुद्धि हारती तब दुख मिलता है, और जब जीतती तब सुख मिलता है। जब कोई तुम्हें तर्क में पराजित कर देता तो दुख मिलता है, जब तुम तर्क में जीत जाते हो तो सुख मिलता है। तब तो तुम बड़े झंझट में पड़े हो, क्योंकि यही बुद्धि सुख दिलाती, यही दुख दिलाती, यही नाव डुबाती, यही किनारे लगाती मालूम पड़ती। तो इसको छोड़ो कैसे? जब हार के क्षण होते हैं तब तुम छोड़ना चाहते हो, जब जीत के क्षण होते हैं तब तुम पकड़ रखना चाहते हो। और ये तो रोज होता रहेगा। ये हार और जीत तो घड़ी के पेंडुलम की तरह घूमती रहती, प्रतिपल हार और जीत हो रही। हार और जीत दो पंखे, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। इसे देखो, बुद्धि में दुख मिल रहा है, इसका मतलब है कि बुद्धि में अभी सुख भी मिल रहा होगा। सुनो मेरी बात, एक घड़ी ऐसी आती जब बुद्धि दुख भी नहीं दे सकती, क्योंकि सुख ही नहीं देती तो दुख कैसे देगी। जब बुद्धि दुख भी नहीं दे सकती तभी समझना कि लगाव छूटा। अब दुख भी देने को क्या है? जिससे सुख मिलता उससे दुख मिलता, जिससे दुख मिलता उससे सुख जरूर मिलता होगा। जिस दिन तुम पाओगे कि बुद्धि दुख भी नहीं दे पाती, उसी दिन बात खत्म हो गई, उस दिन सुख भी गया। तुमने ख्याल किया कभी ऐसे आदमी ने तुम्हें दुख दिया जिससे तुम्हें सुख ना मिलता हो? इसलिए तो अपने जो करीब होते हैं वही दुख देते हैं, दूर के लोग तो दुख नहीं देते। इसलिए पत्नी दुख देती है, पति दुख देता है, बेटा दुख देता है, मां दुख देती, पिता दुख देता, मित्र दुख देते। दूर जो है वो तो दुख नहीं देते। जो जितने पास है उतना ज्यादा दुख देता है। क्यों? क्योंकि जो जितना पास है उससे उतना सुख मिलता है। मिलता या नहीं मिलता, कम से कम आभास तो होता है। जिससे आभास हो गया उससे दुख मिलता है। तुम्हारी पत्नी तुम्हें बिना देखे निकल जाए तो दुख होगा। कोई एक अजनबी औरत तुम्हें बिना देखे निकल जाए तो कोई दुख नहीं होता। तुम्हारा बेटा तुम्हें सम्मान न दे तो दुख होता है। किसी और का बेटा तुम्हें सम्मान न दे तो कोई दुख नहीं होता, कोई कारण नहीं है दुख का। ख्याल करना, जिससे सुख की आशा है उसी से दुख है। तो पूछा है तुमने कि ये दुखदाई है, ये बुद्धि, ये नकारात्मकता, ये आलोचक दृष्टि, ये अहंकार, इसका मतलब है कि तुम्हारा सुख अभी इनसे जुड़ा है, इसलिए लगाव है। ये दुख भी क्या खाक देंगे, इनका बल क्या है? मेरी बात समझो, बुद्धि दुख भी क्या देगी? बुद्धि में है क्या दुख देने को? थोते विचारों की भीड़ है, दुख क्या होगा? नपुंसक विचारों की भीड़ है, दुख क्या होगा? आते जाते विचार की लहरें हैं, दुख क्या होगा?
तुम बुद्धि को न तो दुख देने वाली न सुख देने वाली ऐसा जानो, दोनों नहीं है। तब तुम पाओगे कि तुम्हारी दूरी बढ़ने लगी। एक दिन तुम पाओगे तुम्हारी उपेक्षा सघन हो गई। बुद्ध ने उपेक्षा शब्द का बहुत उपयोग किया है। उपेक्षा का अर्थ होता है न दुख मिलता न सुख मिलता, न कुछ लेना न कुछ देना। ऐसे भाव में स्थिर हो जाने का नाम उपेक्षा है। उपेक्षा बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, जिससे कोई भी अपेक्षा न रही, ऐसी दशा का नाम उपेक्षा है। जिससे कुछ भी मिलेगा नहीं, ऐसा भाव स्थिर हो गया। ऐसी उपेक्षा में जो जीने लगता है उसको फिर कोई चीज सुख दुख नहीं देती। सफलता आती है, द्वार दरवाजा ठकठका के चली जाती। असफलता आती, द्वार दरवाजा ठकठका के चली जाती। सम्मान आता है, फूलों की वर्षा हो जाती। अपमान आता है, कांटे बरस जाते। वो बैठा रहता, वो साक्षी भाव से बैठा रहता, वो दोनों को एक ही भांति देखता रहता। उसकी दृष्टि सम होती।